चलिए, तो बच्चों टाइम एंड वर्क हम आज से करेंगे। आज इस वीडियो में जो हमारा है काम और समय। तो सेट ए है हमारा। हर सेट में आपको 100 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है? तो आप बाकी का वीडियो अवश्य जाकर देखें, अभ्यास करें, ठीक है? ताकि आपके परीक्षा के पहले आप इसको 2-3 बार ज़रूर अभ्यास करके जाएँगे। तो टाइम एंड वर्क में क्या-क्या इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कुल कार्य। और कुल कार्य का मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी कुल कार्य निकालना होगा ना, तो समय गुना क्षमता कर देंगे हम, तो कुल कार्य निकल के आ जाएगा। अगर आपको समय निकालनी है ना बच्चों, समय निकालनी है, तो कुल कार्य में क्षमता से भाग कर देंगे, तो समय निकल जाएगा। और अगर हमें क्षमता निकालनी हो, एफिशिएंसी, तो हम क्या करेंगे, कुल कार्य में हम समय से भाग करेंगे, तो क्षमता निकलेगी। अब प्रश्न आता है कि कुल कार्य निकालने के लिए क्या करें? देखो, ये जो टोटल वर्क होता है ना, टोटल वर्क, जिसको हम आगे TW ही लिखेंगे, तो इसके लिए ना समय का एलसीएम लिया जाता है। समय मिनट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, घंटे में भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है। तो हम इन समय का ही क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं टोटल वर्क के लिए, ठीक है? जैसे अब और इसमें कुछ नहीं करना है, बस जो कहानी है वो एफिशिएंसी की है, समय की है, कुल कार्य की। अब हम जैसे-जैसे जो क्वेश्चन में चेंज आएँगे हम वो कराएँगे, ठीक है? आइए, तो क्वेश्चन नंबर 61 की हम बात करें तो क्या बोला? बोला ई अकेले, देखो हम यहाँ पे ई लिख देंगे, ई अकेले एक काम को 15 दिन 15 डेज़ में पूरा करता है। और बोला कि एफ और जी, और का मतलब प्लस, ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में, 10 डेज़ 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो प्रश्न क्या बोला, देखो सबसे पहले हमें करना क्या है कि इस ई के द्वारा 15 दिन में और एफ और जी के द्वारा 10 दिन में, तो हमें टोटल वर्क लेना ही होगा, कुल काम। और कुल काम के लिए हमें क्या करना होगा, 15 और 10 का एलसीएम। 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 30, ठीक है? अब हमें जरूरत पड़ती है क्षमता की, तो हम क्षमता कैसे निकालेंगे? ये है बच्चों समय, और समय गुना क्षमता बराबर होता है कुल कार्य, ठीक है? तो अब मुझे एक बात बताइए कि हमारे पास कुल कार्य है और हमारे पास समय है, तो हम कुल कार्य में समय से भाग करेंगे। यही मैंने आपको बात बताया था कि क्षमता निकालनी हो तो कुल कार्य बटा समय। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर हम कुल कार्य में अगर समय से भाग करें तो क्षमता आएगा कि नहीं आएगा? तो 30 में हम 15 से भाग करें तो 15 दूनी 30, यानी इसकी क्षमता है 2। और ई, एफ और जी की क्षमता कितनी है? इस 30 में अगर हम 10 से भाग करें तो आएगा 3। क्षमता का मतलब क्या होता है? हर व्यक्ति की काम करने की क्षमता अलग-अलग होती है, ठीक है? कोई जल्दी निपटा लेता है, जिसकी क्षमता देखो, जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी उसको समय लगेगा कम, और जिसकी क्षमता कम होगी उसको समय लगेगा ज़्यादा, ठीक है? तो क्षमता के आधार पर ही काम समाप्त होता है। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने का किसी की क्षमता ज़्यादा है, वो जल्दी बना लेता है, जिसकी क्षमता कम है, उसे समय ज़्यादा लग जाते हैं, ठीक है? तो ये आपका क्षमता दोनों का निकल गया। अब प्रश्न में क्या बोला कि हमें प्रश्न बोला कि नहीं, हमें एक बात बताओ, हमें ई, एफ और जी तीनों ही मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में, ठीक है? तो हमें तो निकालना है भाई तीनों मिलकर, तो ई प्लस एफ प्लस जी, ये तीनों मिलकर इस काम को करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे टोटल काम, ये पूछा कितने दिन में करेंगे, यानी समय पूछ रहा है। और समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो समय बराबर होता है कुल कार्य बटा कुल क्षमता, होता है ना? तो हम कुल कार्य देखेंगे, कुल कार्य कितना है, कुल कार्य है 30, और कुल क्षमता कितनी है, देखो ई की क्षमता 2 और एफ और जी की मिलाकर क्षमता 3, तो 3 और 2 5, यानी कितने दिन लगेंगे, 6 डेज। आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6 डेज होंगे, ठीक है बच्चों? आइए, इसी प्रकार से हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है? देखो क्या बोला, दीपक दीपक अकेले देखो दीपक अकेले एक काम को 64 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है भाई? दीपक यानी डी ले लेते हैं, 64 डेज कर सकता है 64 दिन में पूरा, ठीक है? फिर क्या बोला कि दीपक और राहुल मिलकर, देखो दीपक और राहुल मिलकर जब दोनों मिलेंगे ना, तो काम कितने दिन में, दिन लिख दो या घंटा लिख दो, कोई बात नहीं है, घंटा ही दिया है यहाँ पे तो घंटा ही लिख दो, कोई इशू नहीं। आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है? फिलहाल डे और आवर में, ठीक है? राहुल और करण मिलकर, देखो फिर क्या बोला, राहुल और करण मिलकर, है ना, उसे 4 घंटा हम डेज ही लिख देते हैं, ठीक है? में कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें टोटल वर्क चाहिए ना, हमें तो टोटल वर्क चाहिए, और टोटल वर्क के लिए हमें क्या करना होगा, 64, 32 और 4 का एलसीएम लेना होगा, और एलसीएम हो जाएगा इसका 64। देखो अब हम निकालेंगे क्षमता। सबको मालूम है क्षमता यानी कि समय गुना क्षमता बराबर क्या होता है, कुल कार्य होता है।
तो क्षमता कैसे निकालेंगे? कुल कार्य में समय से भाग, 64 में 64 से भाग, क्षमता 1। यहाँ पे हम कुल कार्य में समय से भाग करेंगे, 32 दूनी 64। यहाँ पे कुल कार्य में हम इस क्षमता से समय से भाग करेंगे तो आएगा 16। तो प्रश्न में क्या बोला कि करण अकेले उस काम को कितने घंटे में करेगा? देखो, करण का बोला है कि करण उस कार्य को कितने घंटे यानी समय में करेगा। तो कुल कार्य तो लिखना ही है और बट्टा में करण की क्षमता लिखनी है, क्षमता। तो पहले हम क्षमता को ना अलग-अलग बाँटते हैं। कैसे? देखो, अगर एक बात और जान लीजिए कि जो इनकी क्षमता होती है ना वो फिक्स होती है। कितने भी लोगों के साथ रहेंगे क्षमता वही रहेगी, फिक्स है। जैसे यहाँ पे दिनेश या दीपक, इसकी क्षमता 1 है तो यहाँ भी 1 ही होगी। अगर ये 1 रोटी खाता है दीपक, तो यहाँ भी 1 ही रोटी खाएगा। अगर ये दीपक और राहुल दोनों मिलके 2 रोटी खा रहे हैं, तो समझिए कि एक्स्ट्रा रोटी जो है राहुल खा रहा है। अगर राहुल यहाँ पे 1 रोटी खा रहा है, तो यहाँ भी 1 ही खाएगा। दोनों मिलके खा रहे हैं 16, तो राहुल 1 खा रहा है, तो बाकी रोटी कौन खा रहा है? करण। करण 15 खा रहा है। तो हम 15 से भाग करेंगे इसमें, 15 से भाग कर देंगे, करण का निकल जाएगा। तो 15 चौके 60 या यही आंसर आपके ऑप्शन में दिख भी रहा है, 64/15 आपका आंसर बनेगा, ठीक है? चलो बच्चों, आगे हम बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 63 करेंगे। देख लो, क्या बोला 63, वाई एक काम को ना 20 दिन में करता है, ठीक है भाई, 20 डेज लिख लेंगे और जेड उसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है, 10 डेज ले लेते हैं। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें, तो सबसे पहले ना हमें मालूम होना चाहिए कि काम करना कितना है, टोटल काम। तो 20 और 10 का एलसीएम तो 20 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी क्षमता 1 और इसकी क्षमता 2। क्या बोला? वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें। भाई दोनों एक साथ मिलेंगे तो एक बार में 2 और 1 3 ही काम करेंगे। वाई और जेड मिलेंगे तो एक बार में 3 ही काम करेंगे। और काम करें तो 2 दिनों में कुल काम का कितना प्रतिशत होगा? और 2 दिन तक करें, 2 डेज़ यानी कि 6 काम करेंगे। अब कह रहे हैं कि परसेंटेज बताइए कि इन्होंने जो 6 काम किया वो टोटल का कितना परसेंट है? तो जो काम किया गया अंश टोटल काम को हर और गुना में 100, 20 बचे 100 यानी कि 30% है बच्चों। कितना? 30% है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64। देखो बच्चों, 64 नंबर क्या बोला कि मिंटो अकेले एक मेज 75 दिन में बना सकता है। देखो ये मिंटो है 75 डेज में बना सकता है, जबकि पिंटो अकेले 150 150 दिन में बना सकता है। पिंटो ने काम शुरू किया और 30 दिन तक काम किया। तो पहले हमें मालूम होना चाहिए कि काम करना कितना है, यानी दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम तो 150, क्षमता हो जाएगी 75 दूनी 150 और 150 से कम 150। कह रहा है पिंटो ने काम शुरू किया। भाई पिंटो काम शुरू करेगा तो पिंटो तो एक क्षमता 1 है और 30 दिनों तक काम किया। तो मान लो पिंटो 1 रोटी खा रहा है रोज, तो 30 दिन में तो 30 काम हो जाएगा और कुल काम है 150। तो शेष काम जो बचा वो बचा 120, ठीक है। तो प्रश्न बोला कि शेष काम को कौन करेगा? मिंटो करेगा। और मिंटो को शेष काम करने में कितना समय लगेगा, कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो मिंटो की क्षमता है 2, काम है 120 यानी कितना? 60 डेज आंसर आएगा बच्चों। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बच्चों 65। क्या बोला? देखो ये बोला प्रश्न में कि ए बी और सी, देखो ए किसी काम को 16 डेज, बी 24 दिन और सी 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो पहले तो हम टोटल वर्क देखेंगे, 16, 24 और 32 का टोटल वर्क क्या होगा? तो ऐसी संख्या जो तीनों से कट जाए वह है 96। क्षमता निकालेंगे 6, इसकी क्षमता हो जाएगी 4 और इसकी क्षमता 3। बोला कि इस काम को ए बी और सी उन्हें काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ये सभी मिलकर करें तो कितने दिन लगेंगे? तो 96 बटा इनका जोड़ यानी कि 13, ठीक है। यानी कि अगर भाग दें तो 13 सत्ते 91, है ना? 7.5/13 आंसर नहीं तो 96/13 जो ऑप्शन में दिया होगा। आ जाओ बच्चों, 96/13 ही दिया है तो 96/13 ही आंसर बनेगा, ठीक है। आइए, तो आपका जो ये प्रश्न है वो एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, पैरामेडिकल, आईटीआई, है ना, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देख लो क्या बोला। ये बोला 66 में कि एक्स और वाई, देखो एक्स प्लस वाई मिलकर इस काम को 10 डेज 10 दिन में करते हैं। वाई और जेड जब मिल जाते हैं ना तो ये काम होता है 12.5 दिन।
देखो, सबसे पहले तो इस 12.5 दिन को हम कैसे लिख पाएँगे? तो 12.5 दिन को लिख पाएँगे 12.1/2, 12 दूनी 24 और 1 25/2। तो हमें यहाँ पर लिखना है 25/2 डेज, ठीक है? और जेड और एक्स मिलकर उसी काम को 50 डेज 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे में इस क्वेश्चन को बोलते हैं पेयर में, ये सभी जोड़े-जोड़े में काम कर रहे हैं। तो हमें ना ऐसे प्रश्नों को बनाने में बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ना अंशों का एलसीएम भिन्न में जब रहे ना भिन्न में, अंश और हर में, तो बच्चे अंश का एलसीएम लेना 10, 25 और 50। हमें ना इसका एलसीएम लेना होता है, तो इसका एलसीएम तो 50 ही हो जाएगा। अब क्षमता निकालेंगे, जैसे 10 से भाग करेंगे 50 में 5, इसकी क्षमता 25 से भाग देंगे 50 में, 25 दूनी 50 और 2 इससे गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 50 एकम 50। तो जब भी ऐसे पेयर वाले प्रश्न आए ना बच्चों, तो तुम्हें करना क्या होगा सबसे पहले करना क्या होगा कि इसको जोड़ना होगा। एक तो मैं जोड़ के बता देता हूँ, आगे से जब भी आएगा तो डायरेक्ट करूँगा। जैसे इसमें 2 एक्स है तो 2, देखो 2x 2y है तो 2y, 2z है तो 2z बराबर है 5 4 9 और 1 10। ठीक है, ऐसे करेंगे हम 5 4 9 और 1 10। फिर क्या करेंगे इसमें कि 2 कॉमन ले लेंगे हम, x प्लस वाई प्लस जेड बच जाएगा और बराबर में 10। जैसे 2 से काटेंगे यानी कि हम कह सकते हैं कि x y और z की जो टोटल क्षमता है वो 5 है। तो हमारे प्रश्न में बोला क्या? हमारे प्रश्न में बोला कि तीनों एक साथ करते हुए काम करते हुए इसे कितने दिन में पूरा कर पाएँगे, ठीक है? तो तीनों का यानी कि एक्स, वाई और जेड तीनों को जो समय लगेगा ना बच्चे, इस कुल काम को करने में, कुल क्षमता से भाग करेंगे 10 डेज़ 10 दिन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? तो अच्छे से इसको देख लेंगे, 1-2 बार और इसका प्रैक्टिस कर लेंगे, आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 67 नंबर क्वेश्चन। देखो, शायद ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है? कि P और Q देखो, लिखो एकदम P और Q इस काम को कितने दिन में? 30 दिन में। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, नहीं थोड़ा-सा डिफरेंट क्वेश्चन है। P और Q किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। देखो बच्चे, P और Q किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। लेकिन आगे तो कुछ दिया नहीं है किसी का भी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दे P और Q 30 दिन में कर सकते हैं, P और Q 12 दिन में कर सकते हैं, फिर आगे Q का ना दे, P का ना दे अलग-अलग, तो ऐसी स्थिति में मानकर चलो कि टोटल वर्क 30 ही होगा और इनकी क्षमता टोटल 1 ही होगी, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, ये कह रहे हैं कि उन्होंने उन्होंने का मतलब क्या है बच्चों? P और Q ने। तो P प्लस Q का अगर हम 20 दिन का काम कहें, तो क्या होगा? अगर 1 दिन में 1 काम करते हैं तो 20 दिन में 20, तो टोटल 30 में से 20 काम हो गया। कुल काम हर और किया हुआ काम अंश होता है, ठीक है? यानी कि 2/3 काम हो गया, 3 में से 2 काम हो गया, शेष कितना बचा? 3 रोटी था टोटल, 2 रोटी खा गया, तो बचा कितना? 1 और टोटल 3, 1/3 ये है शेष। अब प्रश्न में क्या बोला? देखो, आगे बोला यदि शेष काम को पूरा करने में Q को 50 दिन लगे, तो Q को पूरा काम करने में कितना लगता? पूरा काम करने में समय लगता, देखो ध्यान दीजिएगा, Q को 1/3 काम करने में 50 दिन लगे। इसका मतलब क्या है कि टोटल 3 में से 1 काम करने में 50 दिन लगे। ध्यान दीजिएगा, 3 काम में से 1 काम करने में 50 दिन लगे। अगर 3 काम करने होते तो उससे टोटल कितने लगते? 150। यानी कि हम इसको लिखते कैसे हैं? कुल काम का 1/3 भाग इज़ इक्वल टू 50 डेज़। तो पूरा काम कितने दिन में होता? 150 दिन में होता। अब हमारे पास आ गया किसका? अब हमारे पास आ गया P प्लस Q मिलकर 30 दिन में कर रहे हैं और Q अकेला 150 दिन में। तो टोटल वर्क 150 है, 30 बचे 150, 150 एकम 150। तो प्रश्न में क्या बोला कि P अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? P अकेला काम है 150 और P की क्षमता निकालनी है। तो अभी मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में क्वेश्चन में कि इनकी क्षमता नहीं बदलती। अगर Q की क्षमता 1 है तो यहाँ भी 1 ही होगी। तो दोनों की क्षमता 5 है, अगर Q की 1 है तो P की 4। तो 4 से भाग करेंगे हम और 4 से भाग करने के बाद जो आएगा वही आंसर होगा। 2 से कटेगा, 2 सते 14, 2 पचे 10, 2 दूनी 4 यानी कि 37.5 डेज़। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बच्चों?
आइए 68 नंबर क्वेश्चन करेंगे 68। देख लो क्या बोला। फिर हम इसको सावधानी से पढ़ेंगे। क्वेश्चन को बोला आर और एस मिलकर एक काम को 60 दिन, तो आप लिखेंगे ये पेयर में आर और एस कितना दिन, 60 डेज, 60 दिन। ठीक है, टाइम एंड वर्क में ऐसे ही चलता है पूरा। अब क्या बोला कि एस और टी फिर से पेयर में दे दिया, पेयर में फिर से दिया, एस और टी मिलकर उस काम को कितना दिन, 90 दिन, 90 डेज में पूरा कर सकते हैं। यदि आर एस और टी सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 45 दिन। देखिए आर प्लस एस प्लस टी तीनों मिलकर करते हैं तो 45 दिन में होता है। तो बोला आर और टी को मिलकर काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो सबसे पहले ना बच्चों टोटल वर्क निकालना है, 60, 90 और 45। ठीक है, इनका जो एलसीएम होगा 180। तो इसकी क्षमता 3, इन दोनों की क्षमता 2 और इन दोनों तीनों की क्षमता 4। तो क्षमता तो कभी नहीं बदलती है। अगर आर और एस की क्षमता यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 ही होगी। तो 4 में से 3 क्षमता अगर आर और एस की है तो टी की क्षमता 1 होगी। अगर यहाँ पर टी की क्षमता 1 है तो दोनों की क्षमता 2 है तो एस की 1 है। अगर यहाँ पर एस की 1 है तो आर की 2 है। अब इजीली बन जाएगा आपका क्वेश्चन। तो बोला कि भाई हमें आर और टी का बता दीजिए, आर और टी कितने दिन में करेंगे समय। तो समय 180 बटा आर का क्षमता 2 और टी का क्षमता 1, 3 यानी कि 60 दिन, 60 डेज। आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोला। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोला। 69 बोला प्रीति अकेले काम को 30 दिन में पूरा कर सकती है। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रीति अकेले किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकती है। और पायल अकेले, देखो पायल अकेले उसी काम को 90 दिन में पूरा कर सकती है। पायल ने अकेले शुरुआती 118 दिन काम किया। तो पहले हम सबसे पहले टोटल वर्क लेंगे। ठीक है, प्रीति और पायल का जो एलसीएम हो जाएगा वह 90 होगा, यानी 30 तिहाई 90 और 90 कम 90। ठीक है, पायल ने अकेले शुरुआती 18 दिनों तक काम किया। शुरुआती 18 दिन का मतलब क्या है बच्चे, कि ये पायल है और ये है प्रीति। प्रीति की जो पायल का जो क्षमता है वो 1 है। 18 दिन में पायल ने 18 काम किया, यानी कि जो शेष काम बचा वह 72 आया। शेष 72 काम बचे। तो कह रहा है कि प्रीति अकेले शेष काम कितने दिन में करेगी। ठीक है, तो शेष काम तो बोल रहा है प्रीति को करने के लिए। तो ये प्रीति जो है शेष काम करने में कितने समय लगाएगी, 72 बटा प्रीति की क्षमता है 3। ठीक है, काटेंगे तो आएगा 24 डेज, 24 दिन। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। करण की दक्षता मनुष्य, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ से थोड़ा सा आपका टाइप चेंज हो रहा है। प्रश्न में बोला ना करण की दक्षता, दक्षता का मतलब क्षमता है, इफिशियंसी है। तो करण की दक्षता, करण और विनोद, करण की दक्षता विनोद की दक्षता का 240%। इसका मतलब है कि विनोद अगर 100% है तो करण 240। अगर अनुपात निकाले हम तो 2 बराबर 24 और 2 पचे 10। ये इनकी ना बच्चों क्षमता है। और हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो क्षमता होता है ना वह समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, समय, ठीक है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम ये देखेंगे कि अगर क्षमता का अनुपात 12:5 है तो प्रश्न में सबसे पहले आप देखिएगा कि केवल क्षमता दिया है कि दिन भी दिया है। दिन में कमी वृद्धि दिया है तो फिर हम दिन का रेशियो निकालेंगे, और कमी वृद्धि नहीं दिया है तो कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रश्न में कमी वृद्धि नहीं दिया है। यहाँ दिया है यदि करण एक काम को 34 दिन में, फाइनली कह रहा है कि करण 34 दिन में कर रहा है, यानी कि टोटल वर्क क्या रहा होगा, टोटल वर्क क्या रहा होगा वो हमें निकालना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए जिस व्यक्ति का दिन दिया हो ना कितने दिन में कर रहा है उसी की क्षमता से गुना कर देते हैं। टोटल वर्क समय गुना क्षमता, अगर करण का दे रहा है तो करण की क्षमता से गुना, टोटल वर्क यही होगा 34 गुना 12। अब कह रहे हैं कि वे दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। करण और विनोद ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इन दोनों की क्षमता को जोड़ेंगे, 12 और 5 17, 17 दूनी 34, यानी कि 24 दिन में करेंगे। आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आओ बच्चों 71 नंबर क्वेश्चन देख लो। बोला कि उमेश की दक्षता विकास की दक्षता का 250 है। देखो इसका मतलब क्या है, उमेश की जो क्षमता है
विकास की क्षमता का 250, मतलब विकास अगर 100 है तो उमेश 250। अनुपात अगर निकालेंगे तो 0, 5 पचे 25 और 5 दूनी 10। ये इनकी क्षमता का अनुपात है। अगर समय की कमी वृद्धि नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, ठीक है? टोटल वर्क निकालेंगे, अगर समय की कमी वृद्धि दिया होगा तो फिर हम उसको भी देखेंगे। देखिए ये क्या बोला, सॉरी यहाँ पर ये बोला कि यदि उमेश एक काम को 70 दिन में, देखो दिया ना उमेश 70 दिन में, तो टोटल वर्क निकालना बहुत ही आसान है। उमेश अगर 70 दिन में कर रहा है तो उमेश की क्षमता भी तो 5 ही है, टोटल वर्क यही होगा 70 गुना 5। अब प्रश्न में क्या बोला ये देख लो, प्रश्न में बोला कि तो दोनों मिलकर उस काम को, यानी उमेश प्लस ये आपका विकास है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो टोटल काम तो 70 गुना 5 है और दोनों की क्षमता 5 और 2 7, 7 दहाई 70 यानी कि 50 दिन आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो बच्चों 72 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 72 क्या बोला, देखिए सबसे पहले तो आपको देखना है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। देखो W और X से काम को 25 और 75 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, W 25 दिन में कर सकता है और X जो है वो 75 दिन में कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, तो भाई पहले सबसे पहले काम तो जानो, और काम जानने के लिए टोटल वर्क 25 और 75 का एलसीएम 75, क्षमता 25 दिया 75 और 75 एकम 75। बोला कि W और X दोनों, मान लो W 3 रोटी खाता है और X 1 रोटी खाता है, दोनों एक साथ खाएंगे तो 4 रोटी खाएंगे। कह रहे कि दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन W कुछ दिनों के बाद काम छोड़ देता है। देखो ये पूरा लाइन हो गया 75 रोटी का, ठीक। इसमें W और X ने मिलकर काम शुरू किया, इसका मतलब क्या है, इन दोनों की क्षमता तो 4 है, ठीक है, 4 क्षमता है। अब क्या बोला, W कुछ दिनों के बाद काम छोड़ देता है और X शेष काम को 15 दिन में करता है। भाई अगर X अगर शेष काम को 15 दिन में करता है, मान लो कि अगर 15 दिन ही टोटल अगर लगे हों, तो ये पूरा काम, मान लो कि अगर बीच में कौन छोड़ रहा है, W छोड़ रहा है, X तो कंटिन्यू करेगा ना, तो X शुरू से लेकर पूरा लास्ट तक काम करता है अगर, है ना, ये कह रहा है कि X शेष काम को 15 दिन में कर रहा है, पूरा काम करता 3 और 1 4, तो ये कितना काम करता, 60 काम कर पाता, ठीक है। ये कुल काम 75 में से 60, 75 रोटी में से 60 ही रोटी खा पाता। अगर पूरा अकेले X करता तो 60 रोटी, यानी कितनी कम खाता, 75 माइनस 15 60, यानी कितना 15 कम खाता। इसका मतलब क्या है कि X जो है, X शुरुआत में कितने दिनों बाद W काम छोड़ देता है, तो W के काम छोड़ने का जो कंडीशन बनेगा ना वो 15 दिन ही बनेगा, काहे, तो 75 में से 60 घटाएंगे आएगा 15, और ये X जो है 1 से भाग करेंगे, यानी कि 15 डेज तक दोनों काम करते हैं, 15 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद छोड़ देता है W, टोटल काम X करता है, ठीक है। अगर 15 दिन तक दोनों करते तो 60 करते, शेष 15, 15 में 1 यानी X की क्षमता से भाग देंगे, 15 दिन में छोड़ देता है, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है। क्या बोला, M एक काम को 39/2 दिनों में, देखो M एक काम को 39/2 दिनों में और N जो है उसी काम को 13/2 दिनों में, तो मैंने क्या बोला था कि जब भिन्न के रूप में रहेगा ना तो अंशों का एलसीएम 39 और 13 का जो एलसीएम होगा यही टोटल वर्क होगा 39। 39 से 39 में भाग देंगे 1 आएगा और 1 को 2 से गुना करेंगे 2, 13 तिया 39 और 3 दूनी 6, N की क्षमता है 6। प्रश्न बोला दोनों को एक साथ मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो M और N का समय पूछ रहा है, तो 39/6 और 2 8, ठीक है, 39/8 डेज आपका आंसर ही बनेगा जो ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। आइए नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन देख लो, क्या बोला, सी डी से 4 गुना कुशल है, तो कुशल का मतलब क्या है कि क्षमतावान है, सी डी से 4 गुना, तो डी का 1 और सी का 4, लेकिन बच्चों ये क्षमता है इनकी, है ना, लेकिन अगर समय कम या अधिक कहेगा ना तो समय का हम लेंगे अनुपात, और समय का अनुपात क्या बताए थे, इसका भी उत्तर अनुपाती, अगर 4:1 है तो समय हो जाएगा 1:4, लेकिन कब, जब कहे कि कम दिन में, अधिक दिन में, 2 दिन कम, 3 दिन कम, 4 दिन अधिक, 5 दिन अधिक, 63 दिन कम, 63 दिन कम बोला ना,
यानी जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी वो समय क्या लेगा? कम। सी की क्षमता ज़्यादा है तो समय कम ले रहा है। और किससे कम ले रहा है? कितना यूनिट? तो 3 यूनिट कम ले रहा है बच्चों, टी से। और 3 यूनिट ही 63 दिन के बराबर है, जो आपके प्रश्न में दिया है। अगर हम काटें इसको तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 21 डेज। प्रश्न पूछा तो वही काम कितने दिनों में? कह रहे हैं ना कि दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो वह काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो जब दोनों एक साथ मिलेंगे तो सबसे पहले ना हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क बराबर, देखो, अब अगर मान लो कि अगर हम इसमें अगर डायरेक्ट भी निकालें तो डायरेक्ट भी निकलेगा, और अगर एक-एक करके निकालें तो एक-एक करके भी निकलेगा। अगर 21 है, ठीक है, तो टोटल वर्क ऐसे भी निकाल सकते हैं। सी को कितने दिन लगते हैं? 21 एकम 21। डी को कितने दिन लगते हैं? तो 4 एकम 4 84। टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 84। क्षमता की ज़रूरत नहीं, वो तो पहले से ही मालूम है। तो सी और डी मिलकर इस काम को करेंगे 84 बटा, है ना, 5 दे देते हैं, भाग 5। यानी कि 16 पूर्णांक या 16.8 दिन, ठीक है? 16.8 दिन में इसको कर लेंगे। आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर देख लो, क्वेश्चन नंबर है 75। क्या बोला 75 में? एक दीवार को पूरा करने में विजय को रमेश से 40% अधिक समय लगता है। देखो, एक दीवार को पूरा करने में विजय विजय को रमेश से, तो अगर रमेश को अगर 100 लग रहा है, 100 यूनिट, तो इसको 40% अधिक 140। अगर काटें तो 2 सते 14 और 2 पचे 10। ये इसके, देखो, ये समय है, ये क्षमता नहीं दिखना, ये है अनुपात समय का। यदि वे दोनों मिलकर दीवार को 25 दिनों में पूरा करते हैं, बिल्कुल, तो टोटल वर्क के लिए अब आपको करना क्या है कि इसको जोड़ के गुना नहीं करना है, समय है। क्षमता निकालिए, क्षमता आएगा 5:7। तो 7 और 5 क्या हो जाएगा? 12 गुना 25, ये टोटल वर्क हो गया। तो कह रहा है कि विजय अकेला इस काम को करेगा, तो क्षमता से भाग देना है विजय की क्षमता से। टोटल वर्क बटा विजय की क्षमता कितनी है? 7, ठीक है? तो 12 गुना 25, 12 पचे 60, देखो 12 पचे 60, 12 दूनी 24 और 6 30, 300 बटा 7 आएगा। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। आओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। बोला रमिता अकेले ये काम को 100 दिन में कर सकती है। देखो, रमिता जो है 100 दिन में कर सकती है। सुमन अकेले उसी काम को 120 दिनों में कर सकती है, जबकि नीतू जो है अकेले उसी काम को 150 दिनों में कर सकती है। तो हम टोटल वर्क अगर लेना 100, 120 और 150, तो चूंकि 300 तो कटेगा नहीं, तो हमें 600 लेना पड़ेगा। यानी इसकी क्षमता 6, 5 और 4। अरे, तो वे तीनों उस काम को एक साथ मिलकर करते हैं। देखो, जब भी मजदूरी की बात होगी ना, मजदूरी, तो मजदूरी सदैव याद रखना, सदैव, सदैव मतलब हमेशा क्षमता के अनुपात में बाँटा जाता है। ये बात याद रखना, क्षमता के अनुपात में बाँटा जाता है। तो ये बहुत आसान है, खाली क्षमता निकाल लीजिए और लिख लीजिए। जैसे ये आपका रमिता, सुमन और नीतू, इनकी क्षमता कितनी है? 6:5:4 और टोटल कितना है? 600। भाग दीजिए, 6 4 10 और 5 15, यानी कि 40 यूनिट आया मजदूरी। 1 यूनिट बराबर 40 रुपया, 1 यूनिट बराबर 40 रुपया। तो किसका पूछा? सुमन का। तो सुमन में गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा, सुमन को मिलेगा 200, सॉरी 6000 है, ठीक है? 6000 है तो 400 होगा, यानी सुमन को मिलेगा 2000 मिलेगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 2000 मिलेगा। आओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोला? देखो, अमन अकेले प्रतिदिन 4 घंटे काम करके 7 दिनों में एक काम पूरा करता है। तो सबसे पहले हम अमन की बात करें, तो डेली 4 घंटा करेगा और 7 दिन तक करेगा, यानी 7 चौक 28। और जो गीता है, गीता अकेले उस काम को प्रतिदिन 7 घंटे करके 2 दिनों में, यानी 7 दूनी 14 करती है। उस काम को 7 दिनों में, तो सबसे पहले ना बच्चों इसका टोटल वर्क, तो टोटल वर्क तो 28 ही आएगा। 28 से कम 28, 14 दूनी 28। अब प्रश्न में क्या बोला? उस काम को 7 दिनों में पूरा करने के लिए उन्हें एक साथ मिलकर, यानी अमन और गीता एक साथ मिलेंगे, तो ये 28 काम कितने दिन में? तो चूंकि एलसीएम 28 आया हुआ है, ठीक है,
तो हम इसको करेंगे क्या, इसकी क्षमता से भाग, 2 और 1 3। लेकिन अगर आप खाली क्षमता से भाग देंगे तो फँसेंगे, गलत हो जाएगा। रीज़न यहाँ पे ना इसने खुद इंडिकेट किया है 7 दिन में, तो हमें इससे तो भाग देना ही पड़ेगा ना, 7 दिन में पूरा करना है तो। 7 चौक 28 यानी कितना लगेगा, सॉरी कितना लगेगा, 4/3 घंटा लगेगा, यही आंसर बनेगा 4/3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। देखो क्या बोला, अमन और रमन, ठीक है भाई, अमन और रमन साथ मिलकर 7.5 7.5 है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 15/2 दिनों में कर सकते हैं। रमन और गगन मिलकर उसी काम को 10 दिनों में 10 डेज, और गगन और अमन मिलकर उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो मैंने बोला था कि जब भी ऐसे पेयर वाले क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप एलसीएम लो, टोटल वर्क देखो, 15 10 और 20 का एलसीएम 60, 15 चौके 60 और 4 दूनी 8, ठीक है, 10 सिक्का 60 और 20 तिहाई 60, और इसको हमेशा जोड़ना है। अब देखो अमन 2 बार है, रमन 2 बार है, गगन 2 बार है, तो 2 कॉमन, अमन प्लस रमन प्लस गगन, है ना, 8 से 14, देखो 14 और 3 17, यानी अमन प्लस रमन प्लस गगन, इनकी जो क्षमता होगी ना वो 17/2 होगी। अब देखो बच्चे, अब इसमें निकालना क्या होता है, 79 में बोला कि गगन अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो गगन अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो सबसे पहले तो गगन के अकेले की क्षमता निकालनी। तो गगन की क्षमता कब निकलेगी, जब इन तीनों की क्षमता में से अमन रमन और गगन, इन तीनों की क्षमता में से जब अमन और रमन की क्षमता को घटाएंगे, इन तीनों की क्षमता है 17/2 और इन दोनों की जो क्षमता है अमन और रमन की है 8, इसमें से जब घटाएंगे तो आएगा गगन की क्षमता, प्लस माइनस कैंसिल, गगन की क्षमता आएगी, देख लो 8 माइनस 17/2, सॉरी 17/2 माइनस 8, यानी आएगा 1/2 गगन की क्षमता। तो इसको काम करने में समय लगेगा कितना, तो टोटल काम 60/1/2 यानी 120 दिन का समय लगेगा, ये 2 ऊपर गुना हो जाएगा, 120 दिन, आंसर नंबर डी। आओ बच्चों नेक्स्ट 79 हो गया, 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये क्या बोला, साक्षी ये काम 20 दिन में कर रही है, देखो साक्षी ये काम 20 दिन में, ठीक है, पूरा कर सकती है। साक्षी से 25% अधिक कुशल तान्या है, तो हम एक बार काम करते हैं, तान्या और साक्षी का ना क्षमता निकालते हैं। तो अगर साक्षी का क्षमता 100 है तो तान्या 25% अधिक कुशल है, तो 125 है, 25 बचे 125, 25 चौका 100। अब ध्यान दीजिएगा, ये डेज है और ये इनकी क्षमता है, तो हम क्षमता में गुना नहीं कर सकते कभी भी। हमें करना क्या होगा कि हमें प्रश्न में पूछा तान्या को उसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे, तो हमें ना यहाँ पे समय का निकाल लेना होगा, चाहे हम टोटल वर्क भी निकाल सकते हैं। तो साक्षी की क्षमता 4 है और समय लगते हैं 20, टोटल वर्क है 20 चौका 80। तो बोलेगा ना तान्या उस काम को कितने दिन में करेगी, तो तान्या को लगा समय हो जाएगा क्या, तो 4 गुना 20 बटा तान्या की क्षमता, 5 चौका 20, 4 चौका 16 दिन, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो बच्चे इस प्रकार आपका टाइम एंड वर्क समाप्त हुआ, है ना। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।